हेलो दोस्तों, मैं कन्हैया एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ज्ञान पे, जहां पे आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से आने वाली प्रत्येक इन्फॉर्मेशन अप टू डेट मिलती रहती है। एंड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर DU BEd, BHU BEd एंड जामिया BEd, सो दिस इज़ द परफेक्ट प्लेटफॉर्म विच यू आर वॉचिंग हेयर। तो दोस्तों, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में जो DU BEd स्पेशल एजुकेशन होता है उसका जो सिलेबस था वो हमने डिस्कस करा था। एंड सिमिलरली आज की इस वीडियो में हम DU BEd के लिए जो COQP04 सोशल साइंस का जो सिलेबस होगा वो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप भी सोशल साइंस से BEd करना चाहते हैं एंड आपका भी पेपर कोड COQP04 है तो ये वीडियो आप सभी के लिए बेस्ट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको डिटेल में सिलेबस क्या होने वाला है उस पर ऊपर बात करेंगे, प्लस आप किस प्रकार से सिलेबस को कवर कर सकते हैं, कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी और कैसे आप सिलेबस को कवर कर पाएंगे। तो वो सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको इसी प्रकार से वीडियो देखने को मिलती रहती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि सिलेबस की बात कर रहे थे हम, तो उससे पहले हम यहाँ पे ये कुछ इंस्ट्रक्शंस है जो कि ह्यूमैनिटीज़ के जो सिलेबस है उसके लिए है। द क्वेश्चन पेपर विच विल हैव 75 क्वेश्चन, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी अपडेट किया था कि इस बार का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो थोड़ा चेंज हुआ है एंड जो सिलेबस है वो भी थोड़ा सा चेंज है। तो जैसा कि अब जो क्वेश्चन होंगे वो आपके 75 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्ज़ाम में, और उसके लिए आपको 105 मिनट अलाउड किया जाएगा। तो आपके 105 मिनट में 75 क्वेश्चन होंगे एंड ऑल क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज। और इस बार जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक ही होंगे। लाइक अगर आप सोशल साइंस पेडागोजी से बिलोंग करते हैं तो आपके जो क्वेश्चन होंगे 75 क्वेश्चन वो आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक ही होंगे, जो कि आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी एंड इकोनॉमी, कॉमर्स एंड होम साइंस इत्यादि जो सिलेबस है जो भी इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस बार ना तो आपसे रीजनिंग पूछी जाएगी, ना मैथमेटिक्स पूछी जाएगी, ना ही आपसे जनरल नॉलेज या GK, GS, साइंस कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। इससे इस बार केवल और केवल आपसे आपके सब्जेक्ट डोमेन से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, सारे क्वेश्चन नेसेसरी होंगे, कंपलसरी होंगे आपको करने के लिए। द क्वेश्चन विल बी बाइलिंगुअल एंड इंग्लिश हिंदी दोनों में होंगे। और इस बार जो नेगेटिव मार्किंग है वो भी सेम रहने वाली है, 1/4 की जो नेगेटिव मार्किंग होती थी और एक क्वेश्चन होता था जो 4 नंबर का होता था, तो वो चीज़ें सारी सेम रहेंगी। ठीक है, बाकी जो भी डिटेल्स थी वो मैंने आपको पिछली वीडियोस में दे ही दी हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस प्रकार से आपका एग्ज़ाम होने वाला है इस बार ही। तो चलिए अभी हम बात कर लेते हैं कि सिलेबस क्या रहने वाला है। तो देखिए यहाँ पे जब आप PDF ओपन करेंगे, ये वाली जो कि मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी प्रोवाइड कर दिया, तो वहाँ पर आप जाकर ये ले सकते हैं या फिर डायरेक्टली आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इसमें जो सिलेबस मेंशन किया हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो इसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी साइंस, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, होम साइंस, ये जो सब्जेक्ट्स हैं यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे। अब बात कर लेते हैं हिस्ट्री में कहाँ से कहाँ तक की हिस्ट्री आपसे पूछी जाएगी। तो देखिए जो बेसिक हिस्ट्री होती है आपकी क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक की जो हिस्ट्री होती है वहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी अगर हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे हिस्ट्री में तो आपको ये भी देखने को मिलेगा कि अगर आप 10th क्लास तक की हिस्ट्री कर लेते हैं फिर भी जो कुछ क्वेश्चन हैं वो आपको 12th क्लास की जो हिस्ट्री है वहाँ से भी पूछे जाते हैं। तो आपको कुछ चैप्टर हैं जो कि 12th क्लास की हिस्ट्री के भी पढ़ने पड़ेंगे, जो कि मैं आपको अपडेटेड कर दूंगा आने वाली वीडियोज़ में। तो हिस्ट्री के जो भी कंटेंट होगा, क्या क्या आपको पढ़ना है एग्जैक्टली वो मैं आपको आने वाली वीडियोस में शेयर कर दूंगा। सेम एज पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटिकल में भी आपको कहा जाता है कि 6 से लेकर 10 तक की पॉलिटी इनफ होती है, बट मैं नहीं मानता कि 6 से लेकर 10 तक की पॉलिटी में आपका सारा कवर हो जाता है। अगर आपको पॉलिटिकल साइंस का बैकग्राउंड बहुत अच्छे से कंटेंट फिनिश करना है, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, तो आपको 11th क्लास की पॉलिटिकल साइंस भी बहुत अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि 11th क्लास की जो पॉलिटिकल साइंस है वो बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है उसमें। लाइक कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, इसके अलावा संसद के कार्य, संविधान,
और फिर ये जितनी भी चीज़ें होती हैं वो उस 11th क्लास के पॉलिटिकल साइंस में बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को कवर किया गया है। तो वो भी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है जो कि आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस के लिए। जियोग्राफी की बात करें तो जियोग्राफी मैं कहूँगा कि आपको सिक्स्थ क्लास से लेकर 10th क्लास तक की अगर जियोग्राफी कर लेते हैं तो आपका इनफ हो जाता है जियोग्राफी में, और वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वहीं से सारा कुछ जियोग्राफी में देखने को मिल जाता है। एंड जियोग्राफी से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो जियोग्राफी पे आप थोड़ा ज़्यादा फोकस करके चलिएगा। और जियोग्राफी ईजी भी है, आप आराम से कवर कर पाएंगे, जियोग्राफी में कुछ हार्ड है नहीं, तो आपका ये जियोग्राफी वाला पार्ट आराम से कवर हो जाएगा। एंड मैं तो कहूँगा कि आप अगर 6 से लेकर 8 तक की ज्योग्राफी छोड़कर 9th और 10th तक की ज्योग्राफी, 9th और 10th की ज्योग्राफी अच्छे से कवर कर लेते हैं ना, चैप्टर वाइज, और हर एक डिटेल्स अगर आप अच्छे से गो थ्रू हो जाते हैं, तो आई थिंक कि आपका 1st to 8th पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, या फिर 6 to 8 तक की ज्योग्राफी आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आप 9th और 10th की ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। तो ज्योग्राफी ऐसे कवर हो जाएगी। इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में भी फिर आपको जो 6 से लेकर 10th तक की इकोनॉमिक्स है, उसमें भी 9th और 10th की जो इकोनॉमिक्स है वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है आपके एग्ज़ाम में। तो इकोनॉमिक्स भी आपको 9th और 10th पे ज़्यादा फोकस रखना है। इसके अलावा आप 8th क्लास की इकोनॉमिक्स भी अच्छे से देख लेना। तो ये इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चन हैं जो कि यहाँ से पूछे जाते हैं मोस्ट प्रोबेबली। कॉमर्स में देखिए, कॉमर्स भी आपका इकोनॉमिक्स में इंक्लूड हो जाता है, वाणिज्य। कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, बाकी उतना मेरे ख्याल से कॉमर्स से ज़्यादा क्वेश्चन आने नहीं वाले, होम साइंस से भी ज़्यादा क्वेश्चन आने नहीं वाले। एंड इवन होम साइंस अगर आ भी जाते हैं तो वो होम साइंस वाले क्वेश्चन आप आराम से कर पाएंगे। होम साइंस में जैसे आपके हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे, या फिर योगा रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे, तो इस तरह से क्वेश्चन आने वाले होम साइंस में। या फिर यूँ कह लीजिए कि लाइक जो बीमारी होती है, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती हैं, वो उस प्रकार के क्वेश्चन आपके होम साइंस में से आ सकते हैं, या फिर न्यूट्रिशन संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस तरह से होम साइंस से क्वेश्चन आ सकते हैं। बाकी ये तो हो गई कि कहाँ से आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। बाकी अगर हम थोड़ी सी बात करें कि आपको किस प्रकार से पढ़नी है, तो उसमें आप पहले एनसीईआरटी पढ़ लेना, उसके बाद फिर आप ल्यूसेंट की बुक से उठाकर पढ़ सकते हैं, अपने नॉलेज को क्रॉस चेक कर सकते हैं। फिर इसके अलावा आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगा सकते हैं। तो इस तरह से आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी सोशल साइंस पेडागोजी में, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना सोशल साइंस के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आई होप आप सभी को सारी चीज़ें क्लियर रही होंगी। बाकी हम लाइक हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे वो भी हम आने वाली वीडियोस में हो सके तो शेयर करेंगे आपके साथ। तो मेक श्योर यू आर बिकमिंग अ पार्ट ऑफ अस एंड सब्सक्राइबिंग आवर चैनल सो दैट यू कैन गेट ऑल द थिंग, ठीक है। तो आई होप आप सभी को सारी चीज़ें क्लियर रही होंगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी प्रकार से हम जो दूसरी पेडागोजी हैं, लैंग्वेज हो गई या फिर साइंस हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, उनके भी कुछ टॉपिक्स हम शेयर करेंगे। उनके भी सिलेबस को थोड़ा डीपली जानने की कोशिश करेंगे कि कहाँ कहाँ से चीज़ें किस प्रकार से पूछी जाती हैं। तो आने वाली वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, इसलिए आप ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Have a good day. Take care. Bye bye.